उसी बीच में ये पोस्टर आ गया कि बाबा साहब का चित्र खंडित करके ये अब उन्होंने अपराध किया। तो ये बहुत ही ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये अनुसूचित जाति की संभावनाओं को हम आदर करें और उस पर हम कुछ कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के पुलिस आयुक्त हैं उनको हमने एक पत्र लिखा है कि इस पोस्टर में जो बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई है वो साफ साफ अनुसूचित जाति का अपमान है और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा में संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरोध में ये मुकदमा लिखा जाए। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का एक पोस्टर वायरल होता है जिसको लेकर सरकार एक्शन में आ जाती है। अब उस पोस्टर में था क्या? पोस्टर में यूँ था कि जो पोस्टर वायरल होता है समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का, उस पोस्टर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र को खंडित करके सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के चित्र को लगा दिया जाता है। जब पोस्टर वायरल होता है तो उसके बाद सरकार एक्शन मोड में दिखती है और तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष है बैजनाथ रावत एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र पुलिस आयुक्त लखनऊ के लिए लिखते हैं और उस पत्र में ये दर्शाते हैं कि जो फोटो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी की वायरल हो रही है पोस्टर जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र को खंडित किया गया है, उस पोस्टर की सच्चाई को उस पोस्टर के खिलाफ जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में हमारे साथ SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैनर राव जी खुद मौजूद हैं और ये बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था। बैनर जी, आपका एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें ये दिखा गया कि पोस्टर वायरल हुआ समाजवादी पार्टी का, जिसमें उसमें ये भी बताया कि दलित समाज की भावनाएं काफ़ी आहत हुई। दलित समाज नहीं, जो भी समाज सर्व समाज की भावनाएं आहत हुई जिस तरह से पोस्टर को खंडित करके उनके चित्र को दर्शाया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के बहुत ही आदर्श पुरुष हैं, महामानव हैं और भारतीय संविधान उन्होंने लिखा और संविधान में दलितों को, पिछड़ों को और वंचितों को उन्होंने भरपूर अधिकार दिए और इस नाते वो अनुसूचित जाति समाज के लिए एक पूजनीय है। एक पोस्टर जो सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर वायरल हुआ तो जब हमने देखा तो उसमें देखा कि बाबा साहब के चित्र को आधा काट करके और माननीय अखिलेश यादव जी का चित्र लगाया गया था, जो किसी भी दशा में ये अच्छा नहीं है और अनुसूचित जाति समाज इसे बाबा साहब का और दलित समाज का अपमान के रूप में देखा और पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और दलित समाज में काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश को हमने संज्ञान में लेकर के उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के पुलिस आयुक्त हैं उनको हमने एक पत्र लिखा है कि इस पोस्टर में जो बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई है वो साफ साफ अनुसूचित जाति का अपमान है और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा में संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरोध में ये मुकदमा लिखा जाए और 5 मई तक हमारे आयोग को आख्या सहित सूचना दें। क्या कोई अभी पुलिस आयुक्त तरफ से कोई मैसेज या कोई अभी आपने कोई बातचीत की? क्योंकि मैंने देखा कि इस मामले के बाद आपके ही पार्टी के लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। देखो, प्रदर्शन इसलिए कि बाबा साहब का नाम चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वोट के लिए इस्तेमाल करती है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है और आदर्श इस तरह नहीं, बाबा साहब के जो 5 स्थान जहाँ पैदा हुए, जहाँ पढ़े, जहाँ रहे, इस तरह से 5 स्थानों को भव्यता के रूप से विकसित किया और उनको स्मारक नहीं, उनको कहा ये पंच तीर्थ हैं। यानी बाबा साहब को हम एक तरह से भगवान के तरह से स्थान देते हैं, तभी उनके स्थानों को हमने तीर्थ शब्द कहा है। और 14 अप्रैल को अभी बीते तो बाबा साहब का जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी और सारा समाज बाबा साहब के जन्मदिन को पूरी भव्यता के साथ मना गया। यहाँ तक कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल 10 दिन तक का एक अभियान चला करके बाबा साहब के विचारों को, उनके आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। घर घर तक हम लोग गए और जहां जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी थी वहां पर साफ़ सफाई करके, माल्यार्पण करके हम उनको सम्मान प्रकट किया। उसी बीच में ये पोस्टर आ गया कि बाबा साहब का
चित्र खंडित करके ये अब उन्होंने अपराध किया। तो ये बहुत ही ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये अनुसूचित जाति की संभावनाओं को हम आदर करें और उस पर हम कुछ कार्रवाई करें। और हम ये मांग करते हैं कि समाजवादी पार्टी सामूहिक रूप से खुल के अपना एक क्षमा याचना कर ले और अखिलेश से तो क्षमा मांगे और भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें कि जिससे अपमान हो। वो पीडीए के नारा देते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और ये दलित समाज के इस तरह का अपमान, वो भी भारत रत्न बाबा साहब संविधान निर्माता हैं जिनका मान सम्मान पूरे देश में है। और भारतीय जनता पार्टी समेत अनुसूचित जाति समाज हर जात के नेता थे, किसी जात के नहीं थे। वो तो हम लोग अनुसूचित जाति के नाते विषय ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब बहुत आदर्श थे हम लोगों के और अनुसूचित जाति के गरीब को, दलित को एक सीना तान के समाज में चलने का हक दिया है और आरक्षण दिया है, तमाम सुविधाएं हमको दी, जिससे हम बराबरी के दर्जे को हासिल करने वाले हैं। तो बाबा साहब के प्रति सम्मान समर्पित करते हुए हम ये मांग करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी की तरफ से क्षमा याचना कर लें। सवाल ये है कि इस तस्वीर को दर्शाकर क्या अखिलेश यादव जी को बाबा साहब की तस्वीर की, जो उनकी तस्वीर लगाई गई है, क्या तुलना की गई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा? समाज ने इसी भाव में लिया है कि आखिर एक आधा चेहरा उनका, आधा उनका। तो ये प्रकट करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कि माननीय अखिलेश यादव ही बाबा अम्बेडकर हैं और बाबा साहब ही अखिलेश यादव हैं। ये जो अनुसूचित जाति समाज है यही मतलब में निकाल रहा है, इसीलिए मतलब ये आपत्ति आई। और माननीय अखिलेश यादव जी बाबा साहब के दूर दराज तक कहीं बराबरी नहीं कर सकते। तो इस तरह की बराबरी करने का ही उनका उद्देश्य है। जिन लोगों ने बीच में इसी मामले को लेकर आपकी पार्टी को घेरे हुए थे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी पूरी पार्टी के खिलाफ में थी कि आपने बाबा साहब का अपमान किया। बस यही तो अंतर है कि आज उनको बोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए बाबा साहब के सम्मान के ऊपर, तो आज नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए दो गला चेहरा सामने आ रहा है। आज उन्हें बोलना चाहिए जब चित्र समेत है, तो वो तो शब्दों का हेर फेर बोल रहे थे, और आज चित्र के द्वारा प्रकट है और सारा दलित समाज पूरे देश में आंदोलित है। आज ये अगर राहुल गांधी जी या समाजवादी पार्टी कोई नेता बोल देता कि ये त्रुटि हो गई है, तो उनका एक बड़प्पन जाहिर हो जाता। कि मुख्यमंत्री से इस मामले में कोई आपकी बातचीत हुई? मुख्यमंत्री हम तो स्वतः संज्ञान लिया है मीडिया का, मुख्यमंत्री जी ने हमसे नहीं कहा है, लेकिन हमने स्वतः संज्ञान लिया। हम अनुसूचित जाति समाज के लिए वहाँ बैठाए गए और हमारा संवैधानिक पथ है, हम सरकार समाज कुछ भी करे, लेकिन जो हमारा उत्तरदायित्व है हम उसको निर्वहन करते हैं। एक्शन होगा कि नहीं इस पर? नहीं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो हो जाएगी। चलिए, ठीक, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैनर रावत जी थे।